हॉकी विश्व कप के खिताबी दौड़ से भारत बाहर हो चुका है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ बातें पचती नहीं या दिल पचाने को तैयार नहीं होती। ये ऐसी ही एक बात है। देखिए ना, भारत अपने ग्रुप में दूसरे नंबर की टीम थी और जब क्रॉसओवर मैच वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने गई थी तो उससे पहले तक वो अपराजेय थी, मतलब उसे किसी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। वही स्पेन की टीम थी जो भारत के ही ग्रुप में थी, लेकिन तीसरे नंबर की टीम थी और वो सिर्फ वेल्स की टीम को पराजित कर सकी थी और भारत और इंग्लैंड के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब वो क्वार्टर फाइनल में है। तो स्पेन ने ऐसा क्या किया जो भारतीय हॉकी टीम नहीं कर सकी? क्या करिश्मा हुआ या भारत की टीम से कहां चूक हो गई? आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत विश्व कप के खिताबी दौड़ से बाहर हो चुका है, हॉकी विश्व कप के। तो इस हार की वजह क्या है? क्यों हारी भारतीय टीम? अगर हम इसका आकलन करें, इसकी समीक्षा करें, तो कुछ कारण हैं जो बाहर निकल कर आते हैं। देखिए, हरमनप्रीत भारत के, कह सकते हैं आप, एक तरह से बेस्ट प्लेयर थे इस विश्व कप के पहले तक और उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा था। चाहे आप ओलंपिक्स की बात कर लें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लें या अन्य टूर्नामेंट्स की बात कर लें, वो जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे और जो उनका पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन था वो लाजवाब था। और इतना ही नहीं, डिफेंस में भी वो सबसे मजबूत खिलाड़ी के तौर पर देखे जा रहे थे और वो कई बार आक्रमण की शुरुआत करने वालों के लिस्ट में भी शामिल थे कि उनके द्वारा आक्रमण की शुरुआत की जा रही थी। आप वो कह सकते हैं कि इग्नाइट कर रहे थे आक्रमण को, अटैक को। तो और मनप्रीत सिंह कप्तान थे टीम के, ओलंपिक्स में भी कप्तान थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कप्तान थे। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि जब कप्तान बनाया जाता है और कोई बड़ा टूर्नामेंट होने वाला होता है तो हम उसी कप्तान के साथ परसिस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जुलाई अगस्त में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था तो मनप्रीत कप्तान थे और फिर जबकि 6 महीने बाद विश्व कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट होना था तो हरमनप्रीत को कप्तान क्यों बनाया गया? यह समझ से परे है। ठीक है, वो बेस्ट खिलाड़ी हैं, तो आप उन पर कप्तानी का अतिरिक्त दबाव क्यों डालना चाह रहे थे, जबकि वो आपके मुख्य खिलाड़ी थे और उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ भारत का प्रदर्शन निर्भर कर रहा था। और यही हुआ, हरमनप्रीत पर कप्तानी का दबाव पड़ा और हरमनप्रीत के खेल पर इसका असर दिखा। और जो ड्रैग फ्लिक जो वो करते थे, जो इतने पावरफुल हुआ करते थे कि रशर रश करे उससे पहले तख्ते को जाके हिला देती थी उनके शॉट, वो चीज इस विश्व कप में अब तक देखने को नहीं मिला। तो ये एक आप कह सकते हैं कि टेक्निकल एरर। हालांकि हॉकी में कप्तान की भूमिका वैसी नहीं होती जैसे कि क्रिकेट में होती है, यहां पर कोच की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिर भी एक दबाव तो बनता है कि आप टीम के कप्तान हैं और मनप्रीत को वो रिस्पेक्ट जो है वो खिलाड़ियों से पहले से ही मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि शायद हरमनप्रीत को कप्तान बनाए जाने का फैसला गलत था। चलिए, दूसरी वजह जो कि मुझे भारत के खराब प्रदर्शन के पीछे या खिताबी दौड़ से भारत के बाहर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण लगता है, वो है हार्दिक की चोट। हार्दिक को इंग्लैंड के खिलाफ मैच में हैमस्ट्रिंग हुआ और उसके बाद वो नहीं खेल सके। और आप हार्दिक के साथ टीम इंडिया को देखिए और हार्दिक के बाद हार्दिक के बगैर टीम इंडिया को देखिए, तो दोनों के प्रदर्शन में आपको फर्क साफ दिख जाएगा। हार्दिक बहुत ही फास्ट खिलाड़ी हैं, गेंद के साथ जबरदस्त तेजी से भागते हैं और वो जितनी तेजी से आक्रमण करते हैं उतनी ही तेजी से आकर डिफेंस में भी वो उतर के आते हैं और टीम की रक्षा पंक्ति को मदद करते हैं। मिडफील्ड में कमाल का प्रदर्शन है और मनप्रीत के साथ जो उनकी ट्यूनिंग है वो बेहतरीन है, लाजवाब है। जब तक हार्दिक थे तब तक आप मनप्रीत के प्रदर्शन पर भी ध्यान दें तो दोनों की ट्यूनिंग से भारतीय टीम बहुत अच्छा खेल बना रही थी।
लेकिन हार्दिक की चोट एक अनफॉर्चुनेट चोट थी और जब उन्हें हैमस्ट्रिंग हुआ और वो बाहर हुए तो वो भारतीय हॉकी टीम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। जिस तरह से वो लेफ्ट फ्लैंक से अटैक को इनिशिएट करते थे वो बिल्कुल ही नहीं दिखा और उसके बाद भारतीय टीम को राइट फ्लैंक की तरफ मूव करना पड़ा और जो वो पैनापन था अटैक में वो कहीं खो गया। तो हार्दिक की चोट, उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी, वो जो है भारतीय हॉकी टीम के लिए हार की सबसे बड़ी वजह है और जो आज भारत खिताबी दौड़ से बाहर हो गया है उसके पीछे अगर सबसे बड़ी वजह है तो वो है हार्दिक की चोट। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन की बात करेंगे और ये सभी बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम का जो कन्वर्जन रेट रहा इसमें बहुत ही खराब रहा। देखिए, आप ओलंपिक्स में अच्छा करते हैं तो क्यों करते हैं, वहां आपको 31 पेनल्टी कॉर्नर मिलते हैं और उसमें से आप 10 कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब हर 3 में 1। तो जब ये रेशियो रहेगा तो नेचुरली आपका जो गोल होगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। दूसरी तरफ अगर आप हॉकी वर्ल्ड कप में बात करें तो भारतीय टीम को 26 पेनल्टी कॉर्नर के आसपास मिले और उसमें से कन्वर्ट कितने हुए, सिर्फ 5, जिसमें से कुछ रिबाउंड पे। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5.5 पेनल्टी कॉर्नर पर 1 गोल, तो ये इतना कम था और ये भारत की हार की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो डिफेंस पर जब दबाव बढ़ा, हालांकि शुरुआती 2 मैचों में भारत का डिफेंस लाजवाब था और मैंने कहा ना कि उसमें हार्दिक की भूमिका भी थी, भले ही वो मिडफील्ड में थे लेकिन जितनी तेजी से वो ऊपर जाते थे या फिर नीचे अपनी टीम के डिफेंस में आते थे उसका बहुत असर पड़ता था और वो डिफेंस की आकर मदद करते थे। तो जो पेस था भारतीय टीम के आक्रमण में उसमें तो कमी आई ही, डिफेंस पर भी दबाव बढ़ा और जब दबाव बढ़ा तो वेल्स जैसी टीम ने भी गोल दाग दिए और न्यूजीलैंड ने पिछड़ने के बाद भी गोल कर दिया। तो डिफेंस में आपको छेद दिखने लगा जो कि पहले 2 मैचों में नहीं दिख रहा था। तो ये एक आप कह सकते हैं डिफेंस हमेशा से भारतीय टीम की कमजोरी मानी जाती है, लेकिन विश्व कप के पहले 2 मैच में वो कमजोरी नहीं दिखी थी। लेकिन हार्दिक के हटने के बाद और टीम पर जब जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया तो हमने देखा कि उसका असर भारत के डिफेंस पर भी पड़ा। 5वीं और एक महत्वपूर्ण वजह अगर मैं कहूं तो वो जो है वो ये है कि मानसिक दृढ़ता की कमी या कह सकते हैं किलिंग इंस्टिंक्ट की कमी थी भारतीय हॉकी टीम में इस विश्व कप में, और ये एक बड़ी वजह है भारत के खिताबी दौड़ से बाहर होने के पीछे। आप देखें जब न्यूजीलैंड के साथ आपका मैच हो रहा था या वेल्स के साथ जो आपका मुकाबला हुआ, आप देखें कि वेल्स के साथ आप लीड पर थे लेकिन आप चाहते थे कि इतने गोल कर दें तो उसमें आप ज्यादा आक्रामकता के शिकार हो गए। आपने इतना ज्यादा अग्रेसिव अप्रोच अपना लिया कि आपके डिफेंस में जो है वो होल दिखने लगा और वहीं पर वेल्स ने अपना मौका ताड़ा। दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम शुरू के 2 क्वार्टर में कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन हाफ टाइम के बाद जो न्यूजीलैंड की टीम आती है वो चढ़कर खेलती है और जब वो डिफेंस पर दबाव बनाती है तो वो एक आप कह सकते हैं कि वहां पर मानसिक कमजोरी आप कह सकते हैं कि अगर आप एक अच्छी बढ़त को कायम नहीं रख सकते तो ये आपकी मानसिक कमजोरी को दिखाता है। और ये पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि भारतीय टीम लीड पर है, कंफर्टेबल स्थिति में है और सडनली गोल खा जाती है और ये चीज हमें देखने को मिला। और मानसिक दबाव जब दिखा वो बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। तो एक भारत की हार की वजह या भारत के खिताबी दौड़ से बाहर होने के पीछे जो एक बड़ी वजह है वो आप कह सकते हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो भारतीय टीम का कमजोर रहा। उम्मीद है आने वाले समय में ये कमजोरियां भारतीय हॉकी टीम दूर करेंगी। हालांकि अभी इस विश्व कप में भारत खिताबी दौड़ से बाहर हुआ है, कुछ मैचेस उसके बचे हुए हैं, अब वो मैचेस होंगे स्थान निर्धारण के लिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।